हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। क्या आप उस आकृति का नाम बता सकते हो जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं? तो चलो आज के हम इस वीडियो में यही देखेंगे वह कौन सी आकृति है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, और साथ में क्या क्या महत्वपूर्ण और पॉइंट है इस फिगर को लेकर। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल, आयत। तो हम देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर आज इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। सबसे पहले डेफिनेशन, आयत एक चार भुजा वाली बंद आकृति है। देखो दिख रही है ना, आयत एक चार भुजा वाली एक बंद आकृति है, क्लोज फिगर है, और इसके चारों कोण समकोण मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री के, राइट एंगल के होते हैं। देखो चारों कोण, एक ये रहा कोण, ये 90 डिग्री का है, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और एक ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आयत जो एक रेक्टेंगल है, इसकी चार साइड्स होती हैं और इसके चारों एंगल 90 90 90 डिग्री के होंगे। अगर हम इन 90 90 90 को सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 360 डिग्री। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो आयत के इंटीरियर चार एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है। तो हम याद रखेंगे जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो ईच एंगल, जो सारे एंगल हैं वो 90 90 डिग्री के होते हैं। तो देखते हैं आयत में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये आपको रेड डॉट दिखाई दे रहा है जिसको मैंने ब्लैक किया है, ये होते हैं शीर्ष वर्टेक्स। ऐसे इसमें कितने वर्टेक्स होंगे, कितने कोने होंगे, 1 2 3 और 4 वर्टेक्स होंगे। और दोनों वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी, डायगोनल। तो एक विकर्ण ये हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। के अंदर दो विकर्ण होते हैं, याद रखेंगे इस बात को भी। और दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, सेम लेंथ के होंगे। इसकी चार भुजा थी तो चार भुजा में लेंथ होगी जिसको हम पूरी क्लास के अंदर एल से डिनोट करेंगे, और एक ब्रेथ होगी जिसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, जिसको हम बी बोलेंगे। तो चार साइड्स होती हैं, वर्टेक्स बता दिए, विकर्ण बता दिए। आगे देखते हैं। देखो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आयत के अंदर, तो इसको देखते हैं। चार भुजा होंगी और आमने सामने की भुजा बराबर होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ब्लू वाली बराबर होगी सामने वाली ब्लू के, और ग्रीन वाली बराबर होगी सामने वाली ग्रीन के। तो मतलब चार साइड्स तो हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। मतलब अगर इसकी ये वाली साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। लेंथ बराबर होगी आयत के अंदर आमने सामने भुजा की। आगे है, आमने सामने की भुजा कभी नहीं मिलती, वे समानांतर होती है। मतलब क्या है इसका, कि जो आमने सामने की भुजा हैं वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। जो दो लाइन आपस में कभी नहीं मिलती उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन, समानांतर लाइनें। जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी, एक ये वाली पटरी और ये वाली पटरी आपस में कभी नहीं मिलती। मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, हमेशा बराबर रहेगी। पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है और आपस में वो कभी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट है, चार समकोण राइट एंगल होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का। ये मैंने आपको बता चुका हूँ अभी कि जो उसके सारे एंगल्स होते हैं 90 90 डिग्री के होते हैं, उनको सम करेंगे तो रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा 360 डिग्री का होगा। दो विकर्ण होते हैं और दोनों की लंबाई भी समान होती है। ये विकर्ण है ना, दो वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइनों को, दो वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन को विकर्ण बोलते हैं, जो ये है। और दोनों विकर्ण की लंबाई भी इक्वल होगी। आगे पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, जरा ध्यान से देखेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। सबसे पहली बात याद रखेंगे, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, बाउंड्री को। जैसे एक लड़का है जिसने यहाँ से चलना शुरू करा, माना यहाँ से, और वो बाउंड्री जा रहा है, मतलब चार दीवारी जो चार साइड्स के साथ साथ जा रहा है। एक यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, और फिर उसी जगह से जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाता, अगर बाउंड्री के बीच से नहीं, बाहर से। जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसे बोलते हैं पेरीमीटर परिमाप। ठीक है, चलो इसको एक बार हम और तरीके से देखते हैं। देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। अगर हम ये पूछे कि इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है,
मैंने यहाँ से एक बिंदु माना, यहाँ से स्टार्ट करा, पहले वो इधर गया, फिर वो नीचे गया, फिर इधर गया और फिर इधर आया। जब वो एक चक्कर पूरा कर लेगा उसको बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप। एक चक्कर बाहर बाहर की बाउंड्री, जो किसी भी फिगर की बाहर बाहर की बाउंड्री को ऐड कर दोगे सारी भुजाओं को, इसकी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, चारों भुजा को ऐड कर दो। जैसे 10 + 8 + 10 + 8, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 36। तो ये इसका होगा पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी ऊपर वाली साइड है 9 सेंटीमीटर, तो नीचे वाली साइड भी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। इसका परिमाप पूछा है, तो बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो। तो जैसे 9 + 6 + 9 + 6, इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। एंड में जो सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है वही लगा दोगे, यही आपको हो जाएगा आंसर। मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि बाहर की जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे कि आयत के अंदर 4 साइड्स होती हैं, तो चारों साइड्स को जोड़ दो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज योर फॉर्मूला परिमाप निकालने का, पेरीमीटर निकालने का। परिमाप क्या होता है, दोबारा बताता हूँ। बाहर की सभी भुजाओं को जोड़ दो, जितनी भी भुजाएं हैं, जैसे कि आयत के अंदर 4 भुजाएं, चारों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा क्या, परिमाप का। बट फॉर्मूला लगाएंगे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो लंबाई भी 2 बार जोड़ी है। जब लंबाई भी 2 बार जुड़ेगी और चौड़ाई भी 2 बार जुड़ेगी, तो इसलिए एक बार जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, परिमाप आ गया। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। समझ आ गई। आगे चलते हैं। देखो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसकी L 8 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। तो आपका फॉर्मूला, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B, ये फॉर्मूला है। L कितना है 8, वैल्यू पुट कर देंगे, और B कितना है 5। जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है इसको जोड़ो, तो 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 आएगा। 13 की मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो दैट इज योर आंसर 26 सेंटीमीटर। आसान से दोनों साइड्स को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर, बहुत ईजिली। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, ये 4 लाइन है। 4 लाइन अंदर से कितनी जगह घेर रही है, ये अंदर की जगह। अगर कोई भी आकृति जितनी जगह घेरती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। जितनी जगह पे वो है, लिखा है ना, क्षेत्रफल उसके अंदर गिरे हुए भाग का माप होता है। स्पेस कवर्ड इनसाइड द शेप, ये आपका एरिया है। मतलब 4 लाइन के अंदर जितनी जगह घिरी हुई है, जितनी जगह वो घेर रहा है, उसको बोलते हैं क्षेत्रफल या फिर एरिया। और सबसे आसान एरिया का फॉर्मूला क्या है, L × B। L × B ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। मतलब लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इसकी L है 8 सेंटीमीटर और B है 5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 5। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 8 × 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। देखो सेंटीमीटर लिखा था तो सेंटीमीटर लिख दिया, पर देखो एरिया में हमेशा याद रखना, याद क्या रखने वाली बात जरूरी है कि जब भी एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर हो या मीटर हो तो उसके ऊपर छोटा सा 2 लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। मतलब इसको क्या बोलेंगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ एरिया के अंदर, परिमाप के अंदर नहीं लगाते, सिर्फ एरिया के अंदर लगाएंगे। ये थी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आपको सब समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे देखेंगे हम कुछ MCQ क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, हर बार की तरह वीडियो को पोस्ट करना है। जैसे ही आपके सामने MCQ क्वेश्चन आएगा वीडियो पोस्ट करेंगे और अपने आप आंसर करेंगे, और एंड में मुझे बता देंगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस ठीक थे। चलो तो फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयत के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर के सभी कोण कितने कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। चारों एंगल्स कितने के होंगे, 90 डिग्री के। उन्होंने कहा इसका सम बताओ। अगर 90 को हम 4 बार जोड़ेंगे, सम पूछा है तो 90 90 90 90 4 बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 360, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 2, विच साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब आयत की कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा जो होती हैं वो होती हैं अपोजिट साइड। और क्वेश्चन अगर ये आ जाए किसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इस स्क्वायर की। क्वेश्चन आ जाए कि किसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप याद रखेंगे स्क्वायर मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, बट आयत की आमने सामने की मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब आयत का परिमाप क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन होगा डी, 2 प्लस ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है परिमाप पेरीमीटर निकालने का आयत का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आकृति की विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। यही क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था वीडियो स्टार्ट होने पे, वह कौन सी आकृति है, वो कौन सी शेप है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयत। पैरेलल, पैरेलल वो दो लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो और जो आपस में कभी ना मिले। एक एग्जांपल सबसे अच्छा है रेल की पटरियां, आपने देखा होगा वो कभी नहीं मिलती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखो दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, आपका जिस भी तरीके से मन करे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी और उससे भी। देखो इसने कहा एक आयत है, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगी, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगी। मैंने परिमाप निकालने का बताया था कि बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दो, बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दो, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5, 2 बार 8 जुड़ेंगे क्योंकि 2 बार 8 है, 2 बार 5 जुड़ेंगे क्योंकि 2 बार 5 है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 26। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो आप भी क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका है, एक है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है परिमाप का 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। 2 लिखेंगे, एल कितना है, एल है यहाँ पर 8 और बी है आपका 5, इन दोनों को जोड़ोगे। अगर 8 को और 5 को जोड़ोगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ोगे तो आएगा 13, और 13 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26, और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो आप भी क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। तो इससे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो जैसे आपका मन करे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो मैं तो फॉर्मूले से कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाई एल मतलब लंबाई, लेंथ, तो लेंथ है 12 लिख देंगे जो भी है, और चौड़ाई ब्रेथ 4, तो 2 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को और 4 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका जोड़ने के बाद 16 आ जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। अब यहाँ पर मीटर दिया है तो हम भी क्या लगा देंगे, मीटर। तो इसका आंसर बनेगा 32 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इजी है, आप वीडियो को पॉज करें, अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करें। दो तरीके मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकालो। तो परिमाप निकालना है, सबसे आसान तरीका क्या है, लंबाई 10 तो नीचे वाली भी 10, ये 7 तो नीचे इधर वाली भी 7। परिमाप निकालने के लिए बाहर की चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो जोड़ दो, 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7, इनको जोड़ेंगे, 10 और 7 में जोड़ोगे 17, 17 और 10 27, और 27 और 7 34। ऊपर क्वेश्चन सेंटीमीटर दिया तो आप भी सेंटीमीटर लगा दोगे। दैट इज योर आंसर, जिससे ऑप्शन बनेगा ए। आप जिस मर्जी से करो, फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से, या इस तरीके से करो, इस तरीके से, बस याद रखना है आंसर आपका ठीक आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 15 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फिगर बना लेंगे। ऊपर वाली 15 सेंटीमीटर, क्योंकि L 15 है तो ये भी 15, ये 10 है तो वो भी 10, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए बाहर की सारी भुजाओं को जोड़ दो। तो जोड़ दो, 15
प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10। अब इनको जोड़ोगे तो 50 आ गया। यहाँ मीटर लिखा है तो आप भी मीटर लगा दोगे, दैट इज योर आंसर, जिससे ऑप्शन बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इस बार मैं क्वेश्चन करता हूँ फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में l प्लस बी। एल बोलते हैं लंबाई को, तो हम 2 का 2 लिखेंगे। लंबाई कितनी है 20, तो एल के नीचे 20 लिख देंगे और बी के नीचे 8 लिख देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला जोड़ेंगे, तो ब्रैकेट वाला जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 28, और 2 आपका पहले से था ही, ऊपर से आ रहा, तो 28 के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 56। ये सेंटीमीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे, जिससे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ईजी है, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिस भी तरीके से आपको करना आंसर दोनों का सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत की लंबाई 18 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है, लंबाई कितनी है 18 और चौड़ाई है 6। सबसे पहले 18 को 6 में जोड़ेंगे तो आएगा 24, ऊपर से 2 आ ही रहा है क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 की मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो आएगा 48। ये मीटर है तो यहाँ भी हम मीटर लगा देंगे, जिससे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ईजी था। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। चलो परिमाप निकालना है, इस बार दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, जो सा तरीका आपको ईजी लगे उससे कर लेना। इसने कहा एक साइड जो लेंथ है वो 25 है, तो ये भी 25, नीचे वाली भी 25, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक 15 तो सामने वाली भी 15, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। परिमाप क्या कहता है, पूरा एक चक्कर लगा लो, यहाँ से 25 जाएंगे, फिर नीचे 15 जाएंगे, फिर इधर 25 जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे 15, हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा। जब भी चक्कर पूरा होता है उसी को बोलते हैं परिमाप। तो जोड़ दो, 25 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15, इनको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 25 में 15 जोड़ोगे तो 40, 65 और 80, जोड़ दोगे तो 80 आएगा। यहाँ सेंटीमीटर दिया था तो अब भी आप भी सेंटीमीटर लगा देंगे, जिससे आपका आंसर बनेगा 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दूज लेंथ इज 8 एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा एरिया, तो जो एरिया का फॉर्मूला है, वो एरिया का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, L इंटू बी। बस L मतलब लंबाई, लंबाई है 8 और B है आपकी ब्रेथ, चौड़ाई 5। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, या 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 8 5 आर 40। यहाँ सेंटीमीटर है तो आप भी सेंटीमीटर लिख दोगे, और हमेशा एरिया के अंदर स्क्वायर लगाते हैं, ऊपर 2 लगाते हैं, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, जिससे इसका आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक आयत की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका एरिया बताओ। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी। L मतलब लेंथ, लेंथ है आपकी 12, और B मतलब ब्रेथ, ब्रेथ आपकी 4। तो 12 का टेबल 4 बार पढ़ोगे तो 12 4 आर 48। यहाँ मीटर है तो आप भी मीटर लगाओगे, और एरिया के ऊपर स्क्वायर लगाते तो 48 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 48 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, L इंटू बी करते हैं। L मतलब लंबाई 10, B मतलब चौड़ाई 7, तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 10 7 आर 70। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो हम भी सेंटीमीटर लिख देंगे, और एरिया में लगाते हैं ऊपर स्क्वायर, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर और तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एरिया पूछा है, तो जो एरिया होगा वो होता है L इंटू बी। L कितना है 15 और B कितना है 10, तो 15 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 150।
और यहाँ पर क्या दे रखा है मीटर, तो हम भी लिखेंगे मीटर, और एरिया में लगता है ऊपर स्क्वायर, तो 150 मीटर स्क्वायर या 150 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, और जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आ गया क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दूज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा? एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, बस दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई कर दो। तो L कितना है 20 और B कितना है 8, तो 20 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो आप भी सेंटीमीटर लिखोगे, और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाते तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका एरिया पूछा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है L इंटू बी। तो L कितना है? लंबाई है इसकी 18 और चौड़ाई है इसकी 6, तो 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 108 सेंटीमीटर, 108। और यहाँ पे सेंटीमीटर तो हम भी क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, और हमेशा क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18। What is the area of rectangle whose length is 25 सेंटीमीटर एंड breadth is 15 सेंटीमीटर? आपसे पूछा एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है L इंटू बी। L मतलब लेंथ, लेंथ है इसकी 25 एंड B ब्रेथ इसकी 15। तो अगर हम 25 की इस तरीके से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 375। 375। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो हम यहाँ सेंटीमीटर लगाएंगे, एरिया में हमेशा ऊपर 2 लगाते हैं, तो इसका आंसर बनेगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19। एक आयत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसको एक बार जरा देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें एरिया देकर और चौड़ाई दे रखी है, आपसे लंबाई पूछी है। देखो क्या करना है, जब भी लंबाई पूछे, जब भी आपसे लंबाई या चौड़ाई पूछे, जो मर्जी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा, और हमें एरिया दे रखा है, तो आप क्या करोगे? एरिया को डिवाइड कर दोगे जिसकी अदर साइड होंगी, जो भी दूसरी साइड बची होगी। जैसे कि इसमें लंबाई पूछी है तो चौड़ाई बची है, अगर चौड़ाई पूछता तो लंबाई बचती, तो एरिया को सिर्फ डिवाइड करना है अदर साइड से। जैसे इसका एरिया कितना 48, और डिवाइड करना है जिसकी अदर साइड है 8 से। 48 से अगर 48 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 आर 48। जब ये पूरा कट जाएगा तो ये वाला इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। यहाँ सेंटीमीटर तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, जिससे इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर डी। जब भी कभी आपको एक साइड दे और एरिया दे और दूसरी साइड पूछे तो एरिया को साइड से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 20। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ? मतलब वही चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? एरिया अपॉन लंबाई, लंबाई कितनी है? L, बस। एरिया कितना है? 72 अपॉन में आ जाएगा 9, तो 72 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 आर 72, पूरा कट जाएगा जहाँ, तो ये वाला आंसर होगा, तो इसका आंसर बनेगा 8। और यहाँ सेंटीमीटर दिया तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पर? सेंटीमीटर। दैट इज़ योर आंसर इज़ ए। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि लास्ट कुछ पेपरों में इसके क्वेश्चंस हर पेपर में आए हैं। और अपने कमेंट जरूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है। थैंक यू।